दिल्ली से खबर सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक आज। अखिलेश यादव, नीतीश कुमार हो सकते हैं शामिल। 2024 के लिए सीटों के बंटवारे पर होगी चर्चा। बैठक में 3 राज्यों में हार पर भी होगा मंथन। तो अखिलेश यादव, नीतीश कुमार बैठक में शामिल हो सकते हैं और 2024 के लिए सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। बैठक में 3 राज्यों में हुए हार पर भी मंथन कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है आज दिल्ली में और इस दौरान अखिलेश यादव, नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं। तो दिल्ली से हम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। 2024 के लिए सीटों के बंटवारे पर मंथन हो सकता है। बैठक में 3 राज्यों में हुए हार पर भी मंथन कर सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से नितिन चौधरी लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की 4थी बैठक होने जा रही है। इसमें कौन कौन से बड़े नेता शामिल हो सकते हैं? देखिए जी, बिल्कुल 5 राज्यों के चुनावों के बाद 15 दिन बाद आज एक बैठक होने जा रही है। बता रहे कि 4थी बैठक है जो इस तरीके से महागठबंधन को लेकर लगातार बैठकें चल रही थी, एकजुट होने का प्रयास कर रहे थे तमाम नेता। लेकिन उसके बाद देखा जा रहा था कि उससे पहले जो बैठक थी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक होने जा रही थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बताया जा रहा था कि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार उस बैठक में नहीं पहुंच रहे थे। लेकिन आज की बात की जाए तो ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, वो खुद वहां पर पहुंच चुके हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात हो गई है। खुद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कल पहुंच चुके हैं दिल्ली, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली का दौरा है लगातार, तो कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर भी इस पर बातचीत की जा रही है कि सीट शेयरिंग भी कर सकते हैं। और जिस तरीके से 3 राज्यों में चुनाव हारे हैं तो उस पर गठबंधन को लेकर भी जो है चर्चाएं हो सकती हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से कि कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर पे भी इस पे ये चर्चाएं चल सकती हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा था लगातार कि आखिरकार इसमें जो है महागठबंधन पूरी तरीके से जो है देखा जा रहा है लगातार इसमें किस तरीके से ताकत झोंकने का प्रयास कर रहा है। तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। पहले जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे ये बैठक जो है होने जा रही है। बता दें कि ये बैठक जो है 3 बजे जो है निश्चित इसका रूप से जो है समय लिया गया। बताया जा रहा है कि इसको देखते हुए इसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंच चुके हैं और ममता बनर्जी बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद पहुंच चुकी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इनकी मुलाकात हो गई है। जिस तरीके से जो है इंडिया गठबंधन का जो है 24 दल एक साथ जुट हो रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी को हराने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरीके से हराया जाए। लेकिन इसमें ये देखा जाता है लगातार कि आखिरकार जिस तरीके से 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे, 5 राज्यों में से जो है 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है, तो उस पर भी जो है हार को लेकर मंथन हो सकता है। क्योंकि 15 दिन बीत जाने के बाद लगातार महागठबंधन की जो बैठक है इस पर जो है चर्चाएं जो है लगातार हो रही थी। लेकिन उसमें यही कहा जा रहा था कि आखिरकार इसमें जो देखा जा रहा था कि आखिर इसमें कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया जाए, क्योंकि एकजुट होने का पूरी तरीके से प्रयास जो है लगातार महागठबंधन लगातार कर रहा है। लेकिन उसमें साफ तौर पे यही कहा जा रहा था उससे पहले कि आखिरकार जिस तरीके से देखा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है 2024 को लेकर पूरी तरीके से रण में कूद चुकी है। लेकिन उसके बाद जो गठबंधन की बात की जाए, क्योंकि पहले गठबंधन को लेकर जो है कहीं ना कहीं फरार देखने को मिल रहा था। लेकिन बताया जा रहा था उस समय कांग्रेस के साथ गठबंधन में जो है काफी टकराव देखने को मिल रहा था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इसको लेकर जो है पहले भी कह रहे थे लगातार कि कहीं गठबंधन जो है टूट नहीं रहा है। और देखा जा रहा था उस समय जब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वो जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जो है टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन उसके बाद लगातार जैसे ही चुनावों की नजदीकियां बढ़ी तो इसमें जो गठबंधन है वो एक बार फिर से जुट हो रहा है। लगातार जो है इस पर प्रयास किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए तमाम नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। जी, क्या लगता है नितिन, 3 राज्यों में विपक्ष के हाथ लगी करारी हार के बाद सीट बंटवारे पर इसका कैसा असर पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 2024 का चुनाव ही को नज़दीक आ गया और बताया जा रहा है कि 3 राज्यों में जो हार मिली है गठबंधन के तमाम प्रत्याशियों को, तो इसमें यही देखा जाता है कि गठबंधन का जो प्रत्याशी थे वो हार की वजह से जो हारे। और कहा जा रहा है कि जहां सीट बंटवारे को लेकर उस समय जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है अखिलेश यादव ने अपनी उन सीटों पर जो है प्रत्याशी उतारे थे जहाँ कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतार रही थी। लेकिन उसमें साफ तौर पर यही कहा जा रहा था कि उससे पहले जो है जो 5 राज्यों के चुनाव थे उस 5 राज्यों के चुनावों में उससे पहले ही गठबंधन में जो है फड़ाव
टकराव देखने को मिल रहा था, टूट देखने को मिल रही थी लगातार, तो उसमें अब गठबंधन की जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा था। लेकिन बता दें कि इस तरीके की जो घटनाएं सामने आने लगी थी तो उसको साफ तौर पे जो है अखिलेश यादव भी पहले नाराजगी जाहिर कर रहे थे, कांग्रेस पे तंज कस रहे थे। लेकिन लगातार उसमें यही देखा जा रहा था कि आखिरकार जब 5 राज्यों में जो है अखिलेश यादव ने भी जो है सीटें मांगी थी मध्य प्रदेश के अंदर, तो उसमें साफ तौर पे कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं जीतते हुए भी नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने अपने जो है प्रत्याशी वहां पर उतारे थे। लेकिन उससे पहले जो है लगातार गठबंधन में जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव हुए थे तो उसमें पहले ही टूट देखने को मिल गई थी। लेकिन उसके बाद लगातार जो है कांग्रेस चुनाव होने के बाद तो तमाम विपक्षी दल के जो नेता हैं, जो पार्टी के जो 28 पार्टियों के नेता वो दिल्ली पहुंच रहे थे। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी ने कुछ अपने अर्जेंट काम से आने के लिए मना कर दिया था। लेकिन आज जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज जो है इंडिया गठबंधन की जो है चौथी बैठक दिल्ली के अंदर हो रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होगी। जी नितिन, विपक्ष के फूट को हमने विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा, जब सपा गठबंधन के दलों पर ही हमला बोलती नजर आई। अखिलेश कमलनाथ पर हमला बोलते दिखे, कमलनाथ अखिलेश पर। तो क्या लगता है विपक्षी दलों के बीच आए इस दरार को भरकर विपक्ष 2024 का रण लड़ पाएगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जा रहा था उस समय अखिलेश यादव जो है कमलनाथ पर हमला बोल रहे थे, कमलनाथ अखिलेश यादव पे हमला बोल रहे थे। कहा था कमलनाथ ने कि जिस तरीके से कौन होते हैं अखिलेश यादव, लगातार इसमें यही देखा जा रहा था। जब गठबंधन में काफ़ी टूट देखने को मिल रही थी तो उसमें साफ तौर पर जो है समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जो है गर्मी गर्मी देखने को मिल रही थी। लेकिन अखिलेश यादव ने भी उस समय कहा था कि इतने बड़े नेता हो के जिस तरीके से जो है बातें कर रहे हैं वो शोभाएं नहीं देती हैं। लेकिन उसके बाद जब गठबंधन की जो बैठक थी, जिस तरीके से गठबंधन को एकजुट करने का पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा था, जो पहली बैठक थी वो पटना के अंदर हुई थी, नीतीश कुमार ने इस बैठक को लेकर संयोजक बने थे। लेकिन उसके बाद दूसरी बैठक जो है मुंबई में हुई थी, तीसरी ममता बनर्जी के बंगाल में हुई थी। लेकिन उसके बाद लगातार देखने को मिल रहा था कि आखिरकार इस तरीके से एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं और 2024 को लेकर जो तैयारियां में जुटे हुए थे। लेकिन उससे पहले ही गठबंधन में टूट देखने को मिल रही थी। लेकिन आज फिर से एकजुट होने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बंगाल की ममता बनर्जी जो है वहां पहुंच चुके हैं। उन्होंने जो है अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और साथ ही ये भी देखने को मिल रहा है, लगातार इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है कि जिस तरह देखा जाता है कि 2024 को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर पे भी इस पे जो है चर्चाएं चल सकती है। क्योंकि अखिलेश यादव पे कल से ही दिल्ली में रुके हुए हैं, जिस तरीके से वो अपने प्रोग्रामों का ध्यान दे रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन एक बार फिर से जो है उभरता हुआ नजर आएगा 2024 को लेकर। और साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव भी हैं और जो है चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद तो लगातार जो है इंडिया गठबंधन जो है लगातार अपना प्रयास कर रहा है। और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन एक बार फिर से उभरेगा और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का कार्य यहां पर किया जाएगा। जी नितिन, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे।